दोस्तों नमस्कार। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने ये शब्द बार बार आते होंगे कि यह व्यक्ति 420 है, इस व्यक्ति ने 420 ही की है, ये व्यक्ति उसके साथ में 420 कर चुका है। तो दोस्तों आज हम इस 420 के संबंध में चर्चा करेंगे कि वास्तव में 420 है क्या। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और कानूनी जानकारी के संबंध में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों धारा 420 इंडियन पेनल कोड की एक ऐसी धारा है जो आम लोगों के बीच में इस प्रकार से रम गई है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में छल करता है, फ्रॉड करता है या इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति को 420 से संबोधित कर दिया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि वास्तव में 420 है क्या और 420 किस प्रकार से होती है और इसके लिए क्या दंड है। तो इसके संबंध में समझने के लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 415 में 420 के संबंध में छल जो शब्द प्रयोग किया गया उसकी डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में ये बताया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकार से प्रवंचना या उत्प्रेरित करके ऐसा कोई कृत्य करता है कि वह अपनी संपत्ति को उस व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या कोई मूल्यवान प्रतिभूति उससे हड़प लेता है जबकि उसको वापस करने का कोई इरादा नहीं है, तो ऐसी घटना को छल कहा जाता है। और इसी के संबंध में ये 420 का जो उद्बोधन है बार बार आता है। 420 कई प्रकार से हो सकती है, जिसको उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव रखता है कि यह जो ईंट है ये सोने की है जबकि वह पीतल की होती है, उस पर ऊपर से सोने का लेप किया हुआ होता है और वह व्यक्ति यह जानता है कि यह सोने की नहीं है। दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से उत्प्रेरित करके उस ईंट को सोने की बताते हुए विक्रय कर देता है तो वह उस व्यक्ति के साथ छल करता है और यह 420 की श्रेणी में आती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई संपत्ति जिसको वह जानता है कि वह मेरी संपत्ति नहीं है और मुझे इसको विक्रय करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन इस बात को छिपाते हुए दूसरे व्यक्ति को संपत्ति को विक्रय कर देता है और उससे राशि प्राप्त कर लेता है, तो यह भी छल की श्रेणी में आती है। या कोई व्यक्ति इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर चुका है और वह व्यक्ति जानता है कि इस नाम का व्यक्ति मर चुका है और उस व्यक्ति के नाम का उपयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि यह व्यक्ति फलां है और यह विश्वास करते हुए वह उसको मान लेता है और कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को संपरिवर्तित कर देता है, यह भी छल की श्रेणी में आता है। इसको प्रतिरूपण द्वारा छल कह सकते हैं। तो दोस्तों छल के लिए सामान्यतः धारा 417 में जो सज़ा का प्रावधान है वो सामान्य जो छल के संबंध में बताया है उसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन धारा 420 में इसके संबंध में ये इस जो दंड के प्रावधान हैं वो 7 वर्ष तक और जुर्माने या दोनों से हो सकते हैं। धारा 420 में ये स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी संपत्ति या प्रतिभूति को प्रवंचित कर या उत्प्रेरित कर इस प्रकार से प्राप्त करता है कि वह जानता है कि वह उसके साथ दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो रही है और उसको उस राशि या संपत्ति को वापस करने का कोई इरादा नहीं है, तो वह छल की श्रेणी में आता है और इस छल के लिए दंड 7 साल तक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे छल को समझा जा सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज में काट छाँट करके उसको नाम परिवर्तित या किस प्रकार से परिवर्तित करके इस प्रकार से बना देता है कि वह उसका मालिक है जबकि वह जानता है कि वह उसका मालिक नहीं है और अपने को मालिक बताते हुए दूसरे व्यक्ति को उसको विक्रय या संपरिवर्तित कर देता है, तो वह छल है। या कोई व्यक्ति ऐसे वस्तु की संपत्ति का सैंपल किसी व्यक्ति को दिखाता है कि वह संपत्ति जो वह खरीद रहा है वो इसी प्रकार की है जबकि वह ऐसी नहीं होती, तो वह भी छल है। या कोई व्यक्ति शीशे के नगों को इस प्रकार से विक्रय करता है कि हीरे के हैं, तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ छल करता है,
ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनसे समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी, छल या कपट करते हुए संपत्ति को परित्यक्त कर देता है, संपर्वित कर देता है, वह छल की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति को गलत प्रकार से उत्प्रेरित कर ऐसी संपत्ति को हड़प कर या धोखाधड़ी से उस राशि को प्राप्त कर जबकि उसको वापस करने का कोई इरादा नहीं है, छल करता है, तो वह धारा 420 की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें, और इससे संबंधित यदि कोई आप जानकारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।